बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन जो कई दफ़ा मुझसे पूछा गया कि मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आजकल इवन जो हमारी यंग एज है, यंगस्टर्स एज है, वो भी ये पूछना शुरू हो गई है। अब इसकी बहुत लंबी तफसील में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ आपको बताता हूँ। पहली बात, देखिए, हमें नींद तब आती है जब हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, और मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में तब सिक्रीट होता है जब अंधेरा आता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हमेशा से आप तारीख़ निकाल के देख लें कि आप दिन भर काम करते हैं, गुरूब आफ्ताब के बाद, जिस तरह इस्लाम में नमाज़ पढ़ी, ईशा का वक्त आया, उसके बाद ईशा पढ़ने के बाद आप चरपाइयाँ बिछा लेते हैं और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, आप सो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, ये नींद पैदा करता है और आपको नींद आ जाती है। अब आप इसको कंपेयर करें आज के दौर में, आप 10-11 बजे तक तो टीवी देखते रहते हैं, फिर 11 से 1-2 बजे तक तो आप फ़ोन पे रहते हैं, नॉट ऑल बट मैनी ऑफ देम। अच्छा, फिर अगर आप सोते भी हैं तो अपना कोई छोटा मोटा बल्ब जला के सोते हैं, तो आपके कमरे में तो गुप अंधेरा जिसे कहते हैं ना, वो होता ही नहीं है। जब गुप अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये मेलाटोनिन आपका पैदा ही नहीं होगा। तो जब नहीं पैदा होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं, आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, कोई गैजेट आपका काम नहीं करना चाहिए, कोई जिस तरह ये फ़ोन की एकदम आवाज़ आ जाती है, इसकी रोशनी आ जाती है, नहीं होना चाहिए। ये पहला प्री रिक्वेस्ट है। नंबर 2, आपको सोने से कम 1.5-2 घंटे पहले चाय या कैफ़ीन यानी कॉफ़ी वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये स्टिमुलेंट्स हैं, ये जो स्टिमुलेंट्स हैं ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब करते हैं, इसको अवॉइड करें। नंबर 3, कुछ लोग जो कहते हैं ना, सो के फ़ौरन पे बीच में जाग आ जाती है, गर्ड होता है उनको, और उसकी वजह ये होती है कि खाना खाने के भी 2-3 घंटे के बाद सोना चाहिए। इसका मतलब है हम जो बाज़ औक़ात ये जो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं और भूख लगती है, मुंचिंग करना शुरू कर देते हैं, 11-12 बजे खाना खा दिया, देन व्हेन यू स्लीप, तो आपको अगर गर्ड होगा, यू विल गेट अप घंटे 2 घंटे के बाद, फिर दोबारा नींद ही नहीं आई आपको। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर दिन में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर दिन में आप लेज़ी हैं, अगर दिन में आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत तो थकावट होनी चाहिए ना। वो थकावट को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने नींद बनाई है। और फिर लास्टली बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, हमारे ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वो जो क्लॉक होती है ना, उसके अंदर ये घड़ी होती है, उसके अंदर सुइयाँ बता रही होती हैं कि ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है। यही वजह है कि आप देखें, जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं रेगुलरली, उनको उठाना नहीं पड़ता, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक खुद ही अलार्म बजाता है कि उठो। तहज्जुद पढ़ने वालों को उससे भी पहले उठा देता है, अपना ब्रेन उठा देता है। एंड पीपल हु आर लेज़ी, दे कीप स्लीपिंग। तो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ट्रेन करें, यानी अगर नींद अच्छी करनी है तो नींद अच्छे करने की आदत डाल लें, एक टाइम जो कि वो टाइम फ्रेम ही आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाए, जिसमें सिर्फ नींद नहीं बल्कि खाने का भी आपका क्लॉक होना चाहिए, आराम करने का भी क्लॉक होना चाहिए। ये अगर आप सारी चीज़ें करेंगे, वक्त पे आपके हार्मोन सिक्रीट होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म इससे आपका बेहतर होगा, कंट्रोल होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे कैन कीप यू वेरी हेल्दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।